हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज की कक्षा हम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम करेंगे हमारा अध्याय 4 जिसका नाम है आपसी सूझबूझ। तो चलिए बच्चों, आइए, एक बहुत ही अच्छा अध्याय है। ठीक है, हम आपसी सूझबूझ की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। ये जो अध्याय बच्चों आपके भी बहुत काम आएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम इसे शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आपस का मेल जोल और आपस की सूझबूझ बड़े काम की चीज होती है ना। देखिए, यदि आपस में तनाव ना हो, एक दूसरे से विचार मिलते हो, तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, ठीक है, आपसी सूझबूझ से हम उससे बाहर आ ही जाते हैं। आइए आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने की सीख देती यह कहानी पढ़े। तो बच्चों समझ पा रहे हैं? देखो, अगर हम अपने आसपास के लोगों से तालमेल बनाकर चलते हैं, सूझबूझ से अपना देखिए काम करते, तो फिर हम बड़ी से बड़ी परेशानियों को चुटकियों में उसका हल निकाल लेते हैं ना। तो बच्चों ऐसी ही एक कहानी है। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे, देखिए अब बच्चों शैक्षणिक लक्ष्य से भी पढ़ लेते हैं। देखो, स्नेह, सद्भाव, त्वरित बुद्धि का प्रयोग, आपसी सूझबूझ, ये सारे बिंदु बच्चों हम इस अध्याय में, इस कहानी में देखेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, एक घने जंगल में चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण रहते थे। ठीक है, यहाँ पे 4 जानवरों के नाम दिए हैं। ठीक है, वे चारों पक्के मित्र थे। हिरण जमीन पर, कौवा पेड़ पर, कछुआ तालाब में और चूहा पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर रहता था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चारों के घर बता दिए। ठीक है, ये देखिए पेड़ जो है कहाँ पे बच्चों, डाल पर है, पेड़ के ऊपर जो है ये हिरन जमीन पर है। चूहा देखिए उनकी जड़ों में, जो है पेड़ की जड़ों में एक बिल बनाकर रहता है। और ये देखिए कछुआ पानी में रहता है। ठीक है, वो मित्र थे। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। कछुए को छोड़कर तीनों मित्र सुबह भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाते। एक दिन दोपहर होने के बाद कौवा और चूहा तो घूमकर लौट आए, लेकिन हिरन वापस नहीं आया। ठीक है बच्चों, यानी कि वो जो 3 थे वो खाना ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन हिरन जो है वापस नहीं आया। बाकी दोनों वापस आ गए। ठीक है, हिरन नहीं आया। आप देखिए आगे में, कुछ देर इंतजार करने के बाद कछुए ने कहा, आज जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए कछुए ने कहा, ठीक है, इसलिए हमारा मित्र नहीं आया। कौवा बोला, मित्रों चिंता मत करो, मैं उड़कर चारों ओर देख कर आता हूँ कि हमारा मित्र कहाँ है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, देखो कछुए की चिंता हुई तो कछुए ने कहा कि आज जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी हमारा मित्र जो है नहीं आया। कौवे ने बोला कि चिंता मत करो, मैं अभी उड़कर आसपास ऐसे देख कर आता हूँ कि हमारा मित्र जो है वो कहाँ है। आइए अब हम देखें वो आखिर था कहाँ। देखिए, कौवे ने उड़कर जंगल में हिरण को चारों ओर ढूंढा। अचानक उसने देखा कि हिरण एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं, देखिए जाल में फंसा हुआ है। ठीक है, वह वापस आया और उसने चूहे तथा कछुए को सारी बात बताई। देखिए, कौवा तुरंत चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास पहुंच गया। ठीक है, क्या किया बच्चों, कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर बिठाया और बस उड़कर हिरण के पास पहुंच गए। चूहे ने जाल काट कर हिरण को छुड़ा लिया। तब तक कछुआ भी धीरे धीरे चलकर वहां पहुंच गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चारों मित्र जो है ये देखिए आ चुके थे। ठीक है, और देखिए चूहे ने जाल काट दिया। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ बच्चों, देखो, अचानक कौवे ने शिकारी को आते हुए देखा। कौवे ने इशारे से चूहे को भागने के लिए कहा। ठीक है, फिर कौवे का इशारा समझकर चूहा जल्दी से भागकर बिल में जा छिपा। ठीक है बच्चों, यानी कि कौवे का इशारा करते ही जो चूहा है भाग गया वहां से। ठीक है, और अपने बिल में जाकर छिप गया। हिरन हिरन झाड़ी के पीछे छिप गया और कौवा डाल पर बैठ गया। ठीक है बच्चों, यानी कि सब जो अपनी अपनी जगह पर चले गए। ठीक है, लेकिन कछुआ सुस्त चाल के कारण स्वयं को छिपा ना सका। सुस्त यानी कि बहुत धीमी चालती है ना, कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है ना, इसीलिए वो अपने आप को छुपा नहीं सका। ठीक है, शिकारी ने हिरण को भागते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसकी नजर धीरे धीरे चलते हुए कछुए पर पड़ी। ठीक है, फिर शिकारी ने कहा देखा, कछुए के ऊपर देख लिया। ठीक है, उसकी नजर पड़ी कछुए पर। देखो, उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। वह बहुत खुश हुआ कि चलो आज कछुए का मांस खाने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए यानी कि अब उसने कछुए को अपने थैले में डाल लिया, सोच रहा था कि चलो आज मैं कछुए का मांस खाऊंगा, उसे मारूंगा। ठीक है, इधर कछुए को छुड़ाने के लिए तीनों मित्रों ने योजना बनाई, यानी कि योजना यानी कि बच्चों उन्होंने एक तरकीब निकाली, एक उपाय निकाला। ठीक है, अब देखिए बच्चों वो किस प्रकार जो अपने मित्र को बचाते हैं, आइए देखें। हिरण शिकारी के सामने लगड़ा कर
चलने लगा। ठीक है, लंगड़ाते हिरण को देखकर शिकारी अपना थैला वहीं छोड़कर हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा। देखिए, अब देखो हिरण ने जो है नाटक किया, ठीक है, लंगड़ा कर चलने का, ताकि जो शिकारी उसको लालच आ जाए कि ये तो भाग नहीं पाएगा, इसको पकड़ लो, है ना। तो बस शिकारी को लालच आ गया और उसने क्या किया, वो जो है अपना थैला छोड़कर वहीं पर हिरण को पकड़ने के लिए भागा। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या हुआ, देखो। हिरण टेढ़े मेढ़े रास्ते से शिकारी को दूर ले गया। चूहे ने थैले को काट कर एक बड़ा सा छेद कर दिया, ठीक है, जिससे कछुआ बाहर आ गया। फिर कछुए को बाहर देखकर कौवे ने काव काव कर हिरण को कछुए के छूट जाने का इशारा किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार देखो आप कछुए की भी जान बचा ली थी चूहे ने, है ना। चूहे ने थैले को काट कर बड़ा सा छेद बना दिया था, है ना, और बस कौवे ने क्या किया, काव काव का इशारा किया। बस हिरण को पता चल गया कि हाँ कौवा छूट चुका है। अब देखिए आगे। फिर देखिए अचानक हिरण तेज दौड़ता हुआ शिकारी की नजरों से दूर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो पहले चित्र में क्या हुआ था, इसने कछुए को अपने थैले में डाल लिया था, है ना। फिर देखिए अगले में क्या हुआ, ये देखिए, ये जो है ना हिरण के पीछे भाग रहा था शिकारी। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ बच्चों, देखिए निराश और थका हुआ शिकारी उस स्थान पर लौट आया जहां उसने थैला छोड़ा था। उसे क्या लगा, देखिए कि अब मैं वहीं जाता हूँ और कछुए को उठाता हूँ। देखिए देखिए थैले में छेद देखकर वह सब समझ गया। उसने हिरण के लालच में हाथ में आया कछुआ भी खो दिया। इस प्रकार चारों मित्रों ने आपसी सूझबूझ से एक दूसरे की जान बचा ली। तो बच्चों देखिए समझ पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले हिरण की जान बचाई, फिर कछुए की जान बचाई, है ना, चारों मित्रों ने सूझबूझ करके, है ना। तो देखिए ये थी हमारी कहानी जो कि अब पूरी हो चुकी है ना। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। चलिए बच्चों यहाँ पे शब्दावली देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए क्या है, सुस्त यानी कि ढीला, स्लो, योजना, तरीका, ठीक है, प्लान। अब देखिए कुछ और शब्द है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया। आइए तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं, यह भी जाने बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कछुआ इस धरती पर 20 करोड़ साल से मौजूद है। बच्चों कितने, 20 करोड़ साल से, ठीक है। देखो फिर कछुआ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीवित प्राणियों में से एक है। देखिए बच्चों कछुआ गया था, ठीक है, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला। कछुए के खोल में 60 हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बच्चों तभी तो इतना मजबूत होता है उसका ऊपर का खोल, ठीक है, 60 हड्डियां होती हैं, ठीक है। देखिए कछुए की दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। कितनी बच्चों, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में इतनी दूरी वो तय करता है। कछुए का खून ठंडा होता है जिसके कारण इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, ठीक है बच्चों, ठंडा होने के कारण। फिर कछुए की देखने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर क्या बच्चों, कछुए का मुंह बेहद मजबूत होता है लेकिन उनके दांत नहीं होते, ठीक है बच्चों, कछुओं के दांत नहीं होते हैं। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो देखो बच्चों ये सारे जो है आपको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे कछुए के बारे में, है ना। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, इसके आगे आपको दिए गए हैं अभ्यास के प्रश्न, तो ये सारे बच्चों आप सभी अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब देखो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहानी को पढ़कर बहुत अच्छी सीख ली होगी, ली है ना बच्चों, कि हमारे देखिए हमें अपने सारे मित्रों की जो है सहायता करनी चाहिए, उन्हें कभी भी जो है मुसीबत के समय छोड़कर नहीं भागना चाहिए, है ना। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कहानी। बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।